जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं, हाइड्रोस्फीयर एंड ओशन करेंट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका टॉपिक है। एनसीईआरटी सार संग्रह बुक किताब का नाम है, जिसमें मैं आपको सारे क्लासेस में आपके ले चुका हूं और ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी लास्ट है। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है? एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले जो महासागरीय जल हैं उन्हें हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागरीय धाराएं कहते हैं। अगर बात करें महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, तो यहाँ पे देख रहे हैं अब बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है पृथ्वी का परिभ्रमण गति। जो पृथ्वी आपको पता है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती है, इस गति के कारण भी महासागरीय जो धाराएं हैं उनका उत्पत्ति होता है। दूसरा है प्रचलित पवनें। तीसरा है वायुदाब। चौथा है आपका वाष्पीकरण एवं वर्षा। फिर है घनत्व प्रवणता, तापमान में अंतर, तट रेखा की आकृतिक अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा। तो ये कुछ प्रमुख आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल आपके 7 कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके चलते महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो अगर आप देखें तो जो 2/3 भाग है पृथ्वी का, वह जल से ढका हुआ है। हम्बोल्ट धारा, हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हम्बोल्ट धारा को हम पेरू की धारा, किसकी? पेरू की धारा, शीत जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो ये आपका कैस्पियन सागर है। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर है। डेटम रेखा, अगर बात करें हम डेटम रेखा की, तो समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिसमें ऊंचाइयां तथा गहराइयों को मापा जाता है। तो डेटम रेखा समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख महासागरीय धाराएं दी गई हैं, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। हिंद महासागर, हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली जो अगुल्हास है, अगुल्हास ये किस प्रकार की जलधारा है? तो हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुल्हास ये आपकी गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। सारगैसो सागर, सारगैसो सी, सारगैसो सी की बात करें तो इसका संबंध किस महासागर से है? तो सारगैसो सी का संबंध उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। टैरेनियन सागर, टैरेनियन सागर, टैरेनियन सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कॉर्सिको से घिरा हुआ है। तो टैरेनियन सागर इन 4 एरिया से, आपके मतलब देशों से घिरा हुआ है। 90 ईस्ट रिज, 90 ईस्ट रिज की बात करें तो किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर में आपका 90 ईस्ट रिज आपका स्थित है। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा
सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। तो वह देश कौन सा है? नॉर्वे। ठीक है। केनारी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण का योगदान नहीं करती है। तो जो केनारी धारा है यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? महासागरीय गर्म जलधारा। महासागरीय गर्म जो जलधारा है उसे हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। आगे यहाँ पे कुछ प्रमुख गर्म महासागरीय धाराओं के बारे में दिया हुआ है, तो एक एक करके थोड़ा सा अच्छे से, हाँ आपको दिख रहा होगा सब, प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। थोड़ा सा इसको मैं सबसे पहले मैं प्रशांत महासागर के बारे में बता देता हूँ। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी गर्म महासागरीय धाराएं हैं? पहला है आपका उत्तरी विषुवत रेखाएं जलधारा, क्यूशोरिया जलधारा, जापान की काली धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, सुसीमा धारा, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जिसे हम न्यू साउथ वेल्स धारा कहते हैं, प्रति विषुवतरेखीय जलधारा। ये सब आपके प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं हैं जो प्रशांत महासागर में हैं। बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो अटलांटिक में आपका उत्तरी विषुवत रेखाएं जलधारा है, दक्षिणी विषुवत रेखाएं जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, अंटाइलस या फिर एंटलीज धारा और एल नीनो धारा। ये एल नीनो जो गर्मी लाती है, सूखा लाती है, याद है एल नीनो, अटलांटिक महासागर। अब बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर, यहाँ पर दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक धारा, अंगुलास धारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, मेडागास्कर धारा। हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तो हिंद महासागर में जो मानसूनी जलधाराएं हैं वह प्रत्येक हर 6 महीने में अपनी दिशा को क्या करती है? बदलते रहती है। तो मैंने आपको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर की जो प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं थी उनके बारे में बता दिया। अब हम प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं। फिर से यहाँ पे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। प्रशांत महासागर की जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं उसमें आपका पहला है क्यूराइल जलधारा जिसे हम आयोसीवो धारा कहते हैं, कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, अंटार्कटिका प्रवाह, ओखोटस धारा। ये सब आपकी प्रशांत महासागरीय की ठंडी धाराएं हैं। अटलांटिक की बात करें तो लैब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ईरमिंगर धारा, केनारी धारा और फॉकलैंड धारा। ये सब आपकी अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं। हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन
मानसूनी प्रवाह, ये भी आपका हिंद महासागर में है, ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा और अंटार्कटिक प्रवाह, ये सब आपके हिंद महासागर की प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। तो आपने गर्म महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा, ठंड महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा। आगे बात करें बरमूडा त्रिभुज। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित है। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम अंटार्कटिक में महासागर में अवस्थित है, जो भौतिक के नियमों से संबंध रखता है। क्लियर? तो हमने महासागरीय धाराएं जो थी उनके बारे में अच्छे से पढ़ा। आज की क्लास में आपने हाइड्रोस्फीयर और ओशन करेंट्स, जितने ओशन करंट थे आपके हॉट कोल्ड, सब कुछ मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल और दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके इस क्लासेस का। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, किसी प्रकार का अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप मेरे से, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।